कल ऋषिकेश में पीएम मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में पीएम करेंगे रैली। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री। 13 अप्रैल को उत्तराखंड में प्रियंका गांधी का दौरा। रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। गढ़वाल सीट के रामनगर में गणेश गोदियाल के लिए मांगेंगी वोट। उत्तराखंड में बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। आज कई जिलों में धामी करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रोड शो। 5 लोकसभा देवभूमि में 55 प्रत्याशी ठोक रहे चुनावी ताल। एडीआर के मुताबिक 18 प्रत्याशी 12वीं पास। गढ़वाल से उम्मीदवार रेशमा की संपत्ति। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तारीखें और मुहूर्त घोषित। 10 मई को गंगोत्री धाम, 12 मई को बद्रीनाथ धाम को खुलेंगे कपाट। 9 मई को रवाना होगी डोली। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर टूटा हिमखंड। 100 मीटर क्षेत्र में फैली टनों बर्फ। रास्ता बंद। बर्फ हटाने में लग सकते हैं 4 से 5 दिन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर और शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर से, जहां पर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। 11 को ऋषिकेश में पीएम की जनसभा। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम खबर, जहां उत्तराखंड में प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। 11 को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की होनी है जनसभा। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए बनाई विशेष रणनीति। तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 11 को ऋषिकेश में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। इससे पहले हरिद्वार में जनसभा होने वाली थी, लेकिन अब कल यानी कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री की ऋषिकेश में जनसभा होगी, जहां पर बीजेपी ने 3 सीटों के लिए विशेष रणनीति भी तैयार कर ली है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। 11 तारीख को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है। जी हां, यानी कि कल 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री ऋषिकेश में जनसभा संबोधित करेंगे और बीजेपी ने 3 सीटों के लिए बनाई है विशेष रणनीति। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। बता दें कि उत्तराखंड में पहले चरण के चुनाव होने हैं, यानी कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में वोट डाले जाएंगे। उससे पहले कल 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, जहां पर 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे और 3 सीटों के लिए विशेष तौर पर बीजेपी की ओर से रणनीति भी तैयार कर ली गई है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं और इसी को देखते हुए ऋषिकेश पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने विशेष तौर पर 3 सीटों के लिए एक रणनीति भी तैयार कर ली है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। 11 को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की होगी जनसभा। 23 को विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए बनाई रणनीति। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। 11 को ऋषिकेश में पीएम की जनसभा होनी है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। 19 अप्रैल को राज्य की 5 लोकसभा सीटों के पहले चरण में चुनाव होने हैं और मतदान के लिए अब 10 दिन से कम का समय शेष रह गया है। ऐसे में चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में प्रचार प्रसार का दौर तेज हो गया है। उत्तराखंड भाजपा के चुनावी प्रचार अभियान को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री कल यानी 11 अप्रैल को ऋषिकेश पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 सीटों में होने वाले चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। भाजपा कांग्रेस ने चुनावी प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी रुद्रपुर के बाद अब ऋषिकेश में विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। ऋषिकेश रैली के जरिए भाजपा उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे। भाजपा ने प्रधानमंत्री की रैली के लिए विशेष रणनीति तैयार की। ऋषिकेश के आईटीपीएल मैदान में 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री की रैली होनी। इसके
बाद भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक उत्तराखंड पहुंचकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं राज्य के इस बार 83,37,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। सरकार अपने हिसाब से कुछ कर रही है और कुछ हमारा भी दायित्व बनता है। हमारा दायित्व भी बनता है कि हम भी कुछ अपनी तरफ से करें। तो महंगाई है तो है, खैर बहुत महंगाई है, लेकिन अगर हम केवल इस महंगाई में सरकार का ही मुंह ताकेंगे कि सरकार सब चीज़ सस्ता करके देगी तो गलत है। हमें अपनी व्यवस्थाएं भी करनी है, थोड़ा बहुत हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं एक गृहिणी हूँ। भाई जी हम तो इसी मुद्दे पे करेंगे। पहले ये जो यहाँ का है शिक्षा का है सबसे मेन, जिस पे बहुत पीछे चल रही सरकार। यहाँ हर चीज़, यहाँ भ्रष्टाचार इतना है। हम तो अभी सांसद के लिए बॉबी चुनार को ही चुनेंगे। अपनी जो वोट है अपने फैमिली की वोट है। युवा हैं तो युवा के लिए ही वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट भी करा है बच्चों को। अभी पीछे जब इतना भ्रष्टाचार चल रहा था इलेक्शन, वो उसके लिए मैंने अभी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है और मैं प्रिपरेशन के फेज़ पे हूँ। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि क्या एम्प्लॉयमेंट उसकी स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर पा रही है। हम कुछ कीमत तक कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट लगी हुई है, लेकिन भर्तियाँ बहुत देर में आ रही है। अभी आचार संहिता लग गई है तो एक मौका मिल गया है कि वो भर्तियाँ ना ला पाएँ। दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि मैं केदारनाथ विधानसभा से हूँ और जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन हमने अभी देखा कि आरुषि भंडारी जो केस है उस पर पुलिस प्रशासन हमारा कुछ कर नहीं पाया। मैं समझता हूँ हमारा पुलिस प्रशासन बहुत काबिल है, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक कारणों की वजह से वो कर नहीं पा रहे। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए भाजपा कांग्रेस की पूरी ताकत लगाए हुए है। भाजपा 400 पार के नारे के साथ चुनावी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा के इस दावे की हवा निकालने के लिए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इसके साथ ही विपक्षी दलों का दावा है कि 10 साल की मोदी सरकार के विफल कार्यकाल को देखकर जनता बदलाव का मन बना चुकी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रचार अभियान को तेज करने के लिए प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी हरिद्वार और पौड़ी जिले में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार कार्यक्रम फाइनल हो गया है। हमारे स्टार प्रचारक चल रहे हैं, अभी भी हमारे प्रदेश में लोग आ रहे हैं और 13 तारीख को प्रियंका जी का कार्यक्रम है हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में, और उससे बाद राहुल गांधी जी भी यहाँ पहुँचेंगे। खड़गे जी का कार्यक्रम लग रहा है अल्मोड़े में। तो सारे स्टार प्रचारक हमारे यहाँ जिनकी डिमांड होती जा रही आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जनसभा में भी मुझे लगता है कि यहाँ की जनता उनको बहुत प्यार करती है, उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है। तो IDPL के मैदान में मैं समझता हूँ कि 1 लाख से अधिक लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। बहुत बड़ा हुजूम उस दिन जुटने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोगों का झुकाव है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने पूरी पोल खोल दी 10 साल की। किस प्रकार से ED, CBI और इनकम टैक्स की एजेंसीज का दुरुपयोग करके पैसा वसूली की गई। एक्सटॉर्शन कहते हैं इसको। ED का मतलब एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। भारतीय जनता पार्टी का वो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट हो गया। अब आप ED भेज रहे हैं, छापा मरवा रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं। जिसका 10 करोड़ रुपए का मुनाफा है वो 100 करोड़ रुपए चंदा कहाँ से दे रहा है साहब? कहाँ से दे रहा है चंदा? तो ये चंदे की जो उगाही का धंधा है, ये धंधा पूरा देश में बेनकाब हो गया और निश्चित तौर पे इस समय देश में लोगों का झुकाव विपक्ष की तरफ है। इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पे चुनाव जीतेगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। मौजूदा परिस्थिति में भाजपा भले खुद को सभी दलों से काफी आगे बताते हुए जीत का दावा कर रही हो, लेकिन चुनाव की घड़ी नजदीक आते आते तमाम प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन भाजपा की जीत के रथ को रोक पाएगा? क्या भाजपा की तैयारी विपक्षी गठबंधन को भारी पड़ेगी? क्या इस बार कुछ गड़न बिगाड़ सकता है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो वही 13 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में मांगेंगी वोट। गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए मांगेंगी वोट। गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं। 13 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली।
गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी है गणेश गोदियाल। 13 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए मांगेंगी वोट। गढ़वाल सीट के रामनगर से है प्रत्याशी। बता दें कि 13 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगी वोट। रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए मांगेंगी वोट। गढ़वाल सीट के रामनगर से हैं प्रत्याशी गणेश गोदियाल। 13 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। खबर देहरादून से बता देते हैं, जहां पर बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज कई जिलों में धामी करेंगे चुनावी रैली। कई जिलों में धामी करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रोड शो। खबर देहरादून से बता दें, जहां पर बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज कई जिलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। खबर हम आपको राजधानी देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आज कई जिलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे चुनावी रैली को संबोधित और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करते भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार लगातार जारी है, जहां आज कई जिलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो भी करेंगे। बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज कई जिलों में धामी करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज कई जिलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे और इसके अलावा रोड शो भी करेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी की ओर से विशेष रणनीति तैयार की गई है, जहां पर लगातार बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचते हैं उत्तराखंड और वहां पर चुनावी रैली संबोधित करते हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट मांगते भी नजर आते हैं। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई जिलों में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं बता दें कि एडीआर की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। 55 प्रत्याशियों में 18 प्रत्याशी 12वीं पास। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव। 55 प्रत्याशियों में 18 प्रत्याशी 12वीं पास। प्रत्याशी रेशमा की संपत्ति महज 4,764 रुपए। पांच सीटों पर 55 प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव। 55 प्रत्याशियों में 18 प्रत्याशी सिर्फ 12वीं पास। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव। 55 प्रत्याशियों में 18 प्रत्याशी 12वीं पास। प्रत्याशी रेशमा की संपत्ति महज 4,764 रुपए। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 55 प्रत्याशी। 55 प्रत्याशियों में 18 प्रत्याशी सिर्फ 12वीं पास।
प्रत्याशी रेशमा की संपत्ति महज 4,764 रुपए बताई जा रही है। खबर गंगोत्री से आपको बता दें, जहां 10 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 10 मई को दोपहर 12:25 पर शुभ मुहूर्त। चार धाम यात्रा की तिथियों और मुहूर्त की घोषणा की गई है। दस मई को दोपहर 12:25 पर है शुभ मुहूर्त। चारधाम यात्रा की तिथियों और मुहूर्त की गई घोषणा। 9 मई को डोली बैंड बाजा संग होगी रवाना। खबर गंगोत्री से, जहां 10 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 10 मई को दोपहर 12:25 पर है शुभ मुहूर्त। चारधाम यात्रा की तिथियों और मुहूर्त की जाएगी घोषणा। 9 मई को डोली बैंड बाजा संग होगी रवाना। रात को भैरव मंदिर में विश्राम करेगी डोली। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे कपाट। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलेंगे कपाट। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार के चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई चूक करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की हर एक एक्टिविटीज को सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार के वोटरों को साधने में जुटी हुई है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बने सोशल मीडिया वॉर रूम में सभी सीटों के वोटर को सरकार की जन विरोधी नीतियों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, उस पर भी अपडेट लिया जा रहा है। हमारे जो मैं कहूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बीजेपी से आगे हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं आप अगर आप फेसबुक की बात करें, हमारे पास अभी 3,95,000 मैं कहूँ 4 लाख से ऊपर हमारे पास जो अपना रीच है और जो फॉलोअर्स हैं बीजेपी की। अभी पेज आप खोलेंगे, ऑफिशियल पेज मैं बताता हूँ, तो आप उसमें देखेंगे 3 लाख समथिंग 29 या 25 हज़ार के आसपास उनका है। तो हम बीजेपी से फेसबुक में भी आ गए और निश्चित ही हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बीजेपी से बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, अंकिता भंडारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कई सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि इन पर काम नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए था। सरकार के सत्ता में भाजपा ने वो कुछ नहीं किया है, उसी को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस की जो 5 न्याय गारंटी है उनका भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो कितनी फायदेमंद है प्रदेश के लिए, जनता के लिए, उन सभी का हम अपने स्तर पर हर तरह से प्रचार कर रहे हैं। हमने व्हाट्सएप पे चैनल्स बनाए हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने रुड़की में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार तेज किया। वहीं रुड़की में एक सभा को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो लोग बीजेपी शामिल हो रहे हैं जिनको ईडी का डर सता रहा है, लेकिन हमारे साथ कौमी एकता की ताकतें, संविधान बचाने के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस दौरान हरीश रावत और प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने रुड़की बीटीगंज में जनसंपर्क अभियान भी चलाया। जो ताकतें कौमी एकता की ताकतें हैं, जो ताकतें संविधानवादी ताकतें हैं, अम्बेडकर, कांशीराम जी और देश के सर्वधर्म समभाव, सब जाति समभाव में विश्वास रखने वाली ताकतें हैं,
आरक्षण की ताकतें हैं, सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, वो हमारे साथ आ रही हैं। जो महिलावादी ताकतें हैं, किसानवादी ताकतें हैं, नौजवानवादी ताकतें हैं, छोटे व्यापारियों वाली ताकतें हैं, वो सारी ताकतें हमारे साथ आ रही हैं। नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन जनता जो है हमारे साथ है, उनके साथ के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। और आज आपने देखा, और चुनाव की बेला पर तो ये आना जाना लगा ही रहता है। आज हमारे रीति नीतियों को, कांग्रेस की रीति नीतियों को से जो है मैं जानकर जो है लोग आज शामिल हुए हैं। आज आपके बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ईसम सिंह जी जो हैं कांग्रेस में शामिल हुए हैं पूरी टीम के साथ। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने खानपुर क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों में डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील की है। वीरेंद्र रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा सीट के लोग 10 साल से विकास को ढूंढ रहे हैं और भाजपा के उन नेताओं को कोस रहे हैं जो उनसे झूठे वादे कर उनको वोट के हड़प ले गए थे। वो और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 बैलों की जोड़ी की तरह है, जो हरिद्वार की जनता के बीच में रहते हैं और उनके विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। आज नवरात्रि की शुरुआत है, 9 माताओं की हम पूजा करेंगे और मैं अपने आपके सभी श्रोताओं को नवरात्र की बधाई देता हूं और मैं कामना करता हूं कि सबके जीवन में मंगल हो। आज चुनाव की बेला है, मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, जबकि जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो अपने पास बुला के मीटिंग करते हैं, मैं जनता के पास जा रहा हूं। ये दोनों में बहुत फ़र्क है और उनको तो पहले ही नकारा जा चुका है। 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुछ ना तो हरिद्वार के लिए किया, ना उत्तराखंड के लिए किया। और पिछले दिनों मैं देख रहा था कि एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चैनल ने जो है सुपरसिट चैनल ने सर्वे किया था। और हर साल सर्वे होता है कि भाई कौन सा मुख्यमंत्री बेस्ट रहा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उसी तरीके से सभी प्रत्याशी जो है अपने अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से उनको वोट देने की अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का